और सबकी में मारा माटी वाला बर्तन बनावा हमने कोई जगह होना माना का मिलना चाहिए भाई पेंडल का लाया भी न क्यों मिलना चाहिए कुमार न मिलना चाहिए जो को भाई प्रजापत है और वो तो प्रजापत भी कोनी जो भी पेंडल गाल के आ गया तो रीस तो आवा ही है इसी बात जैसे गंगवा गांव से ही हैं जो माटी कला बोर्ड के चेयरमैन रहे थे कांग्रेस सरकार में। हाँ, तो उन्होंने प्रयास किया, वो माटी कला बोर्ड इसीलिए बनाया गया था कि कुम्हारों के उत्थान के लिए, तो उनकी तरफ से कभी मदद के प्रयास नहीं सर, अभी तक तो कोई प्रयास नहीं आए नहीं सर, वो आएंगे तभी पता लगे ना, उनको पता ही नहीं है। कभी यहाँ आए नहीं आप? नहीं सर, हमारे सामने कभी यहाँ उपस्थित ही नहीं हुए अभी आके। कितनी उम्र होगी आपकी उम्र में, कभी भूपेंद्र जी यहाँ आए नहीं संभाल? नहीं आए सर। वैसे हमारे पिताजी उनके पास जाते थे, धर्मेला था हमारे पिताजी का उनके साथ, लेकिन अब यहाँ आने के बाद हमारे मरने के बाद भी नहीं आए। फादर जी एक्सपायर हो गए, ताऊ जी एक्सपायर हो गए, मतलब बैठने लिए आए, और इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं तो हाथ हाथ जोड़ने के लिए आ आपको जाते हैं। उनके घर में लेके आया हूँ जहाँ पर असल में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है, जहाँ पर असल में चाक रखा हुआ है, और आज भी ये लोग चाक पे मिट्टी के बर्तन बना करके अपनी गुजर बसर करते हैं। ये मामला आज का नहीं, काफ़ी समय का है, जब भिवानी के अंदर दक्ष प्रजापति की जयंती हुई थी। मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने कुम्हारों को जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको सर्टिफिकेट दिए थे, और साथ में ये कहा था कि आपको हर गांव में, प्रति गांव 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, और उसमें से आप अपनी मिट्टी का खनन कर सकते हैं, यानी खुदाई कर सकते हैं। उस खुदाई से निकली हुई मिट्टी से आप अपने मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ नज़र आई, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि सवाल या निशान खड़े करते हैं कि किस प्रकार से गड़बड़ियाँ हुई, कैसे गड़बड़ी हुई, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे होगी। क्या इस बात का मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था? क्योंकि आज ये मामला एक बड़े अखबार के अंदर आया कि जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके नाम उस लिस्ट के अंदर डाले गए, लेकिन वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको एक्चुअल में उस मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं थी। वो लोग हैं जो धन धान्य से संपन्न हैं, जिनके घर में सरकारी नौकरियां हैं, क्लास 1, 2, 3 की नौकरियां हैं, साथ में खेती बाड़ी की अच्छी खासी ज़मीन है, बड़े लेवल के ज़मींदार हैं। उनके नाम उस बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर डाल दिए गए, लेकिन उनको टाल दिया गया, या वो लोग रह गए जो एक्चुअल में उसके हकदार थे। और वो जो हकदार थे आज मेरे सामने हैं, ये सभी के सभी, ये देख लीजिए आप, ये जितने भी हैं ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में वो काम करते हैं और जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। वो पीछे चाक रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इधर जो ये बर्तन रखे हैं ये भी आप दिखा दीजिए, ये मटके रखे हैं, ये लोग बनाते हैं। लेकिन जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने सर्टिफिकेट दिए थे, वो सर्टिफिकेट इनके घर पहुँचा ही नहीं। एक सेकेंड आंटी जी, एक सेकेंड रुक जाओ आप, आंटी जी बोल रहे बहुत है। तो ये वो भाई साहब हैं जो आज भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। नाम है कुलदीप छपरवाल। वैसे तो मैं गोत वगैरह पूछता नहीं, लेकिन यहाँ ज़रूरी है, और इनका गांव है वो ये खुद ही बताएंगे कौन सा गांव है, और इनके घर पे मैं आया हुआ हूँ। लेकिन इनसे जब मैंने पूछा कि आपको मुख्यमंत्री जी ने सर्टिफिकेट दिया था, क्या आपका नाम उस लिस्ट के अंदर है, तो इन्होंने कहा ना तो हमें वहाँ बुलाया गया था और ना ही हमारा नाम है। कुलदीप भाई, जब मुख्यमंत्री जी ने वो सर्टिफिकेट दिए थे तब आपके पास कोई कॉल नहीं आया? नहीं, कोई कॉल नहीं आया जी। अच्छा, जब आपका लिस्ट में आपने नाम देखा, आपका लिस्ट में नाम था? नहीं जी। ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ ये? आपने कोई मतलब सरकारी अधिकारी का फ़ोन आया हो कि आपको एक लिस्ट में जो है डाला जाएगा और आपको पजावे की ज़मीन, आवे पजावे की ज़मीन मिलेगी? कोई नाम नहीं था जी। कोई नाम नहीं था। अच्छा, हमें बुलाया गया अभी आप यहाँ रह रहे हो तो मिट्टी कहाँ से लाते हो? न्योली कला से। न्योली किला से लाते हो, मोल लेके आते हाँ, हो? मोल लेके आते हैं जी। 5,000 रुपये की ट्राली आती है। आपको ये तो पता ही होगा, जैसे सरकार के द्वारा हर गांव के अंदर ज़मीनें दी जाती है आवे पजावे की, तो यहाँ जो आपके हिस्से की ज़मीन थी वो कहाँ पर है आज? ये इसी यह एक तो एक किला यही है जी। ठीक है। और एक है अपना 4 नंबर गली में कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पे अच्छा, वहाँ पर क्या बना दिया? कम्युनिटी सेंटर बना दिया जी। उस खोदने वाली ज़मीन पे कम्युनिटी सेंटर हाँ बना जी, दिया? कम्युनिटी सेंटर बना दिया जी। इसके अलावा और कहाँ थी? यहाँ पर सरकारी स्कूल के पास भी है? यही है जी, सरकारी स्कूल के पास नहीं है। अच्छा, यही यही है। हाँ थी। जी, यही है। अच्छा, उसके बाद कम्युनिटी सेंटर बना दिया? कम्युनिटी सेंटर बना दिया 4 नंबर गली में। हाँ जी, आपका शुभ नाम? एक ही पता है, हंसराज है जी। अंशराज जी। तो इसके लिए कभी आपने प्रयास किया किसी के पास जाने का, कि हमें मिट्टी वो ज़मीन मिले हमारी? नहीं जी, कभी नहीं किया हमने। कभी नहीं किया? नहीं जी। अच्छा, और आपका पूरी तरह से जो आपका जो घर में जो खर्चा निकलता है या आप बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें इसी काम से होती हैं? इसी काम से होती है, क्या करें। इसी काम से होती हाँ है। जी, अब तो काम है ही नहीं, अब तो वैसे ही मिट्टी नहीं है, पानी भरे पड़े है सारी जगह। वैसे भी ये काम तो अब धीरे धीरे छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं कुमार, क्यों? ना तो इसमें उस लेवल की कमाई रही और ना इसको कोई बढ़ावा दे रहा। हाँ, बस बात यही है जी। लेकिन ये जो
योजना बनाई थी, सरकार ने बनाई थी कि मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार भाइयों को वो मतलब हम थोड़ा सा उभारें, उनको हेल्प दें, उनको सपोर्ट करें और मिट्टी भी उनको ऐसे फ्री में मिल जाए, ज़मीन मिल जाए उनको आवे पजावे की, ताकि वहाँ से वो मिट्टी की खुदाई कर लें। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला और ही है। यहाँ पर जो ज़मीन इनको आवंटन हुई थी उसके ऊपर कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है। अब माता जी हैं जो बताएंगे। राम राम माता जी, क्या नाम है? मेरा मीरा अच्छा, जो अंकल जी थे उनका नाम की? मनवारी अच्छा, है बनवारी जी अभी भी? नाइब कौन आपका भी मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम है? और के हमारा सारा कुमारा का मट्टी को ही है, फिर मनावा क्या हो? गांव कौन सा आपका? मेरे तो गांव तो पीर तो बरुवाड़ा का न कुंभो और ब्याही अड़ा रही हूँ। कौन से गांव? बरुवाड़ा तो रहे दौलत पर ब्याही करा रहे हो? गंगुआ है। गंगवा। हाँ अच्छा, तो आपका जो काम चल है घर का सारा इन काम से ही चले है? और के खर्चे करा इन्हीं से काटो? और के मोल लिया मार बच्चा ये बोर के करा। मट्टी तो पाओ को नहीं, मट्टी पाओ? मट्टी का किला तो मारा सरपंच गुंठा लगा लगा के ना लोगा ना वो करवा दिया। क्या करवा दिया? वह दूसरा सरपंच ये तो बेचारे ही बने हैं। अच्छा, और ये सरपंच ने हमारा गुंठा लगवाया सारा, ने बोले तन किला दे दूंगा, और वो किलो आयो बदला मत आई चिड़ दी, अच्छा, जमा भी कौन दिया है। इवा हम लियावा करूँ मट्टी, हम तो मोल लियावा हाँ, मोल लेनी पड़े। और मोल लिया के करा टाबरा को पेट तो पाड़ा क्या हूँ पाड़ा बता है, सियाना था हमें। अपना क्या नाम भाई? गोविंद सर अपना नाम। गोविंद सर। छपरवाड़। हाँ जी सर। आपके पिताजी का? भीम सिंह सर। भीम सिंह जी हैं अभी? नहीं सर। एक्सपायर हो गए? हाँ जी सर, 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। हाँ जी सर। एक ये भी चीज़ है कि जो आपके दादा परदादा थे, बुजुर्ग थे, वो तो कर लिया करते थे। अब तो इसकी वैल्यू सी भी इतनी नहीं रही, तो आप लोगों को भी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई हम कुछ और ही कर लें, ग्रुप डी का ही भर दें या कोई और दिहाड़ी मजदूरी कर लें, इसमें तो वो कमाई रही नहीं। अब कमाई भी नहीं रही सर, अब मजबूरी होके क्या काम करे, कोई काम ही नहीं है सर। मैंने तो अब जो एक बार तो ई रिक्शा लेके बेच दी सर, उसके बाद मैं अब कपड़े की शॉप पे लगा हुआ हूँ सर। ना ही कोई ज़मीन है, अब ज़मीन आ रही है पता नहीं कब आएगी कब नहीं। जो गांव में बता रहे जिनके नौकरी लगे हुए हैं 100 किले 2 किले हैं, जो उनके ज़मीन नाम आ रही है जो कि हमारे नाम आनी चाहिए, वो तो अभी तक आई नहीं सर। बता रहे हैं कि आपके पास फ़ोन आएगा, अभी तक ना कोई फ़ोन आया है ना कुछ बोल सर। तो जो आपके गांव के जो साहूकार हैं या फिर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कभी आपको सपोर्ट करने का कोई आगे उठाने का प्रयास किया या फिर आपके हक के लिए आगे आए वो? नहीं सर, कोई आगे नहीं आया सर। कोई नहीं आया? नहीं सर। वैसे तो भाईचारा होगा, मतलब वैसे तो है ही, क्योंकि स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं, वैसे भाईचारा बढ़िया है। वैसे भाईचारा बढ़िया है सर, लेकिन इस काम के लिए कोई आगे नहीं आया सर। इस काम के लिए। हाँ जी सर। देखो यहाँ भी 2 चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। गंगवा गांव में कुछ घर, कुछ लोग ही हैं, थोड़े से ही हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बाकी लगभग सभी के ज़मीनें हैं। और मोस्टली जो गंगवा गांव है उसमें 80% कुम्हार हैं, लेकिन वो कुम्हार मिट्टी के बर्तन नहीं बनाते। ये वो खुद उनके बुजुर्ग बता चुके हैं कि हमारा मिट्टी के बर्तन बनाने से कोई वास्ता नहीं है, हमारे दादा परदादाओं ने कभी मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए, हमारे शुरू से ही ज़मीन रही है। उसके बाद फिर वो पढ़ लिख करके चाहे अफसर बन गए या कैसे भी राजनीति में आ गए, लेकिन जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हैं ये कुछ ही घर हैं। तो कितने घर हैं, मतलब जो बड़ा दादा थाम्बे में कितने घर हैं? सर ये 10 घर होंगे उसमें, 10 से 15 घर है सर। ये सारे छपरवाड़ गोद के? हाँ जी, छपरवाड़ गोद के हैं सर। केवल यही एक गोद के ही बनाते थे मिट्टी के? यही गोद के बनाते हैं सर। अच्छा, हाँ जी तो सर। गांव में कितने रह रहे हैं अभी भी? ये जो आप थोड़े से बाहर आ गए सरकारी स्कूल के पास। अब सर हमारे 10 घर तो ये है और 5-6 घर पीछे है सर, जो पल्ली साइड रोड से, और 2 घर उधर है सर डेरे के पास। तो जो जो आपकी उम्र के नए बच्चे हैं वो तो चलो कुछ कुछ और काम कर लिया, भाई रिक्शा जैसे आपने बताया, मोबाइल की दुकान पे लग गए। जो बुजुर्ग थे वो मिट्टी के बर्तन ही बनाते थे? मिट्टी के बर्तन ही बनाते हैं सर। तो कोई उम्मीद है आपको किसी से कोई सहयोग मिलेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया कि भाई आप लोगों का सहयोग किया जाए, लेकिन उसमें पता नहीं किस प्रकार से गड़बड़ी हो गई। ये कैसे हुई है तो हमें भी नहीं पता, लेकिन एक सहयोग की उम्मीद रखते हैं आप मुख्यमंत्री जी से? अब क्या उम्मीद रखे सर, जो कि झूठे वादे से जो वो चल रही हैं, जिससे कोई उम्मीद ही नहीं जगा सकते सर। अब बता रहे थे कि आपके पास फ़ोन आ जाएगा या लेटर आ जाएगा, उसका ही वो कोई नहीं है सर। तो रिक्वेस्ट क्या करेंगे कुलदीप भाई साहब? अब हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो दिखा सकते हैं और आप लोग केवल एक अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या रिक्वेस्ट करें? भाई देखो सरकार में सरकार हाँ की सहूलत होनी चाहिए और सबकी भी मारा मट्टी वाला बर्तन बनावा हमने कोई जगह होना माना हक मिलना चाहिए। भाई पेंडल गलाया भी न क्यों मिलना चाहिए, कुमार न मिलना चाहिए जो को भाई प्रजापत है, और वो तो प्रजापत भी कोनी जो भी पेंडल गाल के आ गया, तो रीस तो आवा ही है, इसी बात को नहीं भी रीस को नहीं आवा। फिर हर गाँव में गाल के आया है, मार तो वो गड़िया को नहीं बनावा, निर्भय गालिया राम तो रह गया आज ही सही यही बनावांगा आप ही जी। मैं मन प्रजापति को हक मिलना चाहिए, सर्टिफिकेट माने मिलना चाहिए प्रजापति ने।
तो ये दूसरा ने क्यों मिला, फिर माना भी तुम्हारा हक मिलना चाहिए। हक मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट मिल गया किसी और को, और मिलना चाहिए था आप लोगों पता नहीं जी, इनका नाम आया था कि नहीं आया था, अभी सर्टिफिकेट तो गंगो गांव में मिल चुके हैं, फिर हमारे प्रजापतियों को किसके ही नहीं मिला। को। गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं, हाँ लिस्ट जी, बनाने में। मटके बनाते नहीं, उनको नहीं मिला कुछ भी। उनको नहीं मिला, गड़बड़ी हुई है। बाकी सबको मिला है तो पता नहीं हमें, पर हमें कुछ नहीं मिला। मटके बनाते हैं जो, उनको नहीं मिला। एक वो गांव के ही आपके ही माटी कला बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे, वो चेयरमैन रहे थे माटी कला बोर्ड के ही, ये एक जो कुम्हार बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, उसके चेयरमैन। उन जो वो चेयरमैन थे कांग्रेस सरकार में, नाम शायद आपके ध्यान आ गया होगा, इन भाइयों का आ गया होगा, उन्होंने कभी प्रयास किया? मारा तो बुढ़ा बुढ़ी कड़ी कौन गया ना प्रयास करया, मारा तो गुंठा लगा के हम तो न्यू जाना भी मारा किला आवेगा, हम तो गरीब आदमी बोले आवेगा आवेगा, हम तो यही उम्मीद करा कि भी मारा किला आवेगा बस। मतलब आप उम्मीद में बुढ़े हो गए कि कदम मिलेगी, कभी जमीन मिलेगी। मैं पूछूं था जी, जैसे गंगवा गांव से ही हैं जो माटी कला बोर्ड के चेयरमैन रहे थे कांग्रेस सरकार में, हाँ, तो उन्होंने प्रयास किया। वो माटी कला बोर्ड इसीलिए बनाया गया था कि कुम्हारों के उत्थान के लिए, तो उनकी तरफ से कभी मदद के प्रयास? नहीं सर, अभी तक तो कोई प्रयास नहीं आए। नहीं सर, वो आएंगे तभी पता लगे ना, उनको पता ही नहीं है। कभी यहाँ आए नहीं आप? नहीं सर, हमारे सामने कभी यहाँ उपस्थित ही नहीं हुए। अभी आके कितनी उम्र होगी आपकी उम्र में, कभी भूपेंद्र जी यहाँ आए नहीं संभाल? नहीं आए सर। वैसे हमारे पिताजी उनके पास जाते थे, धर्मेला था हमारे पिताजी का उनके साथ, लेकिन अब यहाँ आने के बाद, हमारे मरने के बाद भी नहीं आए। फादर जी एक्सपायर हो गए, ताऊ जी एक्सपायर हो गए, मतलब बैठने लिए आए, और इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं तो हाथ हाथ जोड़ने के लिए आ जाते हैं जी। अब तो कुछ वो ही नहीं है सर। इतना तकड़ा बन लिया, कोई कुमारा की जाति पूछने को नहीं आए, भाई जात भी पूछ लिया, भाई मर रहे हो को जियो था, यह भी कौन पूछी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोगों को अलग थलग क्यों? इतना मर लिया, मार तो कोई मंत्री बैठन ही कौन आयो, बैठन की फरीज कौन पड़े के मंत्री ने इब काल वोट लेना जियो, मैं बननी कौन देवा में हैं अनु बोला गली बन जाएगी, नू बन जाएगी, मार किलो मिल रही है, हमारी गली कौन बनाने लग रहा, कोई चीज की मैं कोई लोन लेने जा तो नहीं का सरकार में को नहीं यहाँ पे मैं के कब्जो कर रखी है, मैंने तो बडेरा को किलो मिलेडो है, मैं की पर कब्जो थोड़ी कर रखी है, माने किला दे हुए है बडेरा को सरकार का। 20 साल हो गया रहता नहीं इसके अंदर, 20-25 साल हो गया, आज तो कौन रहने लग गया मैं यहीं पर है। चलो, तो कुल मिला के बात यह है कि जो हक है उसको मिलना चाहिए। जहाँ भी ये जमीन इनको अलॉट हुई थी, आज उसके ऊपर कम्युनिटी सेंटर क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों उस पर कम्युनिटी सेंटर बनाया गया, क्यों उस जमीन का जो है कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया, ये भी बड़ा सवाल है। क्या इस चीज़ के ऊपर अब हरियाणा गवर्नमेंट संज्ञान लेगी? क्या इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी बड़े लेवल पर? क्या यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी द्वारा कोई ऐसे अधिकारी भेजे जाएंगे जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? जैसे जब परिवार पहचान पत्र बनता है तो हर घर में जाके अधिकारी कर्मचारी आते हैं और ये देखते हैं भाई इसके घर में कितने एसी हैं, कितने फ्रिज हैं, और फिर पूछते हैं भाई सरकारी नौकरी है, गाड़ी नाम है, बाइक नाम है कि नहीं है, तब जा कर के परिवार पहचान पत्र बनता है। फिर देखते हैं वो कंडीशन घर की, भाई कच्ची लिपाई का है या पक्का है, सीमेंटेड है, 3 मंजिला है, 2 मंजिला है या ग्राउंड फ्लोर पे, तब जाके उसमें वो डाली जाती है जो आय होती है हमारी सालाना आय। लेकिन जब ये सर्टिफिकेट बनाए गए तब क्यों नहीं कोई भी अधिकारी ऊपर से यहाँ पर पहुँचा ये सर्वे करने की इनकी सालाना आमदनी कितनी है, महीने का ये कितना कमा लेते हैं, और ये मटके बेच करके, घड़िए बेच करके, या फिर वो चूल्हे चौके जो अपने होते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई उनको, दीवे बेच के कितना कमा लेते हैं ये साल के। तो ये जो सालाना आय के हिसाब से ही, मतलब कोई तो क्राइटेरिया सेट किया होगा गवर्नमेंट ने, तो ये सर्टिफिकेट कैसे बांटे गए, ये बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री जी ने किस अधिकारी को आदेश दिए थे, और उस अधिकारी ने आगे नीचे किन अधिकारियों को, छोटे कर्मचारियों को ये कहा था कि भाई आप सर्वे करके आओ। ये केवल गंगवा गाँव की बात नहीं है साथियों, ये पूरे हरियाणा में 1700 गाँव थे, और 1700 गाँव के 98,803 लोगों को ये सर्टिफिकेट बांटे गए थे। और उन 17 से गाँव के लोगों में क्या कंडीशन है, क्या सभी के सभी इसी प्रकार उल्ट पुल्ट चल रहा है सिस्टम, यानी कि सभी जगह ऐसे गड़बड़ घोटाला चल रहा है, या इसमें किस प्रकार से अब रेक्टिफिकेशन होगी, कैसे इसमें जांच पड़ताल की जाएगी? इस चीज़ के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। भाई खुल के शेयर करो, बाकी आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सजेशन, अपने ओपिनियंस रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।